जिस व्यक्ति की मृत्यु गौ माता की सेवा करते करते, जिस व्यक्ति की मृत्यु गौ माता की सींग लगने से हो, जिस व्यक्ति की मृत्यु गौ माता की रक्षा करते करते, उस व्यक्ति को सीधा गोलोक में एंट्री मिलती है। जिस व्यक्ति ने आखिर जिंदगी भर पाप किए हो और उसको गोलोक जाना हो, तो हम आपको एक सुंदर सा शॉर्टकट बताते हैं। मेरे भाई बहनों, जब तब करने की आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही करते हो, या फिर गौ माता को यातना देने वाले को, कसाई को मार करके आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सामान्यतः हत्या पाप बताया है, लेकिन गौ माता के लिए अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वो पाप नहीं, परम गोलोक पहुंचाने वाला है। नॉन स्टॉप एंट्री मिलती है। तो मेरे भाई बहनों, तो हम लोगों को गौ माता के लिए ही कुछ करना है। गौ माता के लिए जो कुछ करता है उसका सदा नाम अमर हो जाता है। देखो, देश में राजे महाराजे बहुत हुए, लेकिन आज भी हमारे देश में 2 राजाओं को याद किया जाता है। पहले बोलो, छत्रपति क्या? शिवाजी महाराज बोलने में शर्म आ रही है? पाप लग रहा है आप लोगों को? और दूसरे कौन से राजा? महाराणा प्रताप। मेरे भाई बहनों, राजे महाराजे बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन 2 राजाओं ने जो कमाई की वो किसी ने नहीं की। रियासतें बहुत थी, संपत्ति बहुत थी अन्य राजाओं के पास, इधर भी इस क्षेत्र में भी बहुत सारे राजा हुए, लेकिन गौ के लिए जो जिए और गौ के लिए जो मरे, उन्हें ही समाज ने और परमात्मा ने अमर कर दिया। आज महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी चेतनाएं, उनका आशीर्वाद, उनके विचार किसी ना किसी रूप में हमारे साथ है, और वो उन विचारों के कारण हमारे भीतर जिंदा है। मेरे भाई बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की गाथा हम आपको सुनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 8 साल के थे। 8 साल के शिवाजी, उस समय चारों तरफ महाराष्ट्र में मुगलों का शासन था। उनके पिताजी मुगलों के फौज में काम करते थे। एक दिन एक कसाई गैया को काटने के लिए ले जा रहा था। शिवाजी महाराज के सामने से 8 साल के थे, हाथ में तलवार लेकर के चलते थे। 8 साल के शिवाजी ने तो पहले कसाई की दोनों भुजाएं काट और उसके पश्चात सिर काट करके अलग कर दिया। 8 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा पराक्रम कर दिया। आप में से कुछ लोग तो 60 साल के हो गए हैं मेरे भाई बहनों, आज तक कभी गाय माता को चारा डालने की भी आप हिम्मत नहीं कर पाए, तो कसाई को थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने 8 साल की आयु में इतना बड़ा पराक्रम कर दिया। इसलिए नहीं मेरे भाई बहनों, दुनिया उनकी जयकारे लगाती। उन्होंने इतना बड़ा गौ भक्ति का प्रमाण दिया, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जहां भी जाते, आज भी उनके नाम के आगे गौ प्रतिपालक लिखा जाता। गौ के साथ साथ जनता के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, जानता राजा। मेरे भाई बहनों, महाराणा प्रताप की विरासत भी बहुत छोटी थी। महाराणा प्रताप जी ने जो युद्ध किए, लोग कहते वो सांप्रदायिक युद्ध थे, कोई कहता वो साम्राज्यवाद के युद्ध थे। महाराणा प्रताप की दुश्मनी कभी मुसलमानों के साथ नहीं थी, उनकी दुश्मनी गौ हत्यारों के विरुद्ध थी। उन्होंने ये प्रण लिया था कि मेरे राज्य में गौ हत्यारों को बसने नहीं दूंगा। और आज भी अगर आप देखें तो मेरे भाई बहनों, मेवाड़ में मुसलमान नहीं के बराबर है। उन्होंने उस समय उन लोगों पर बैन लगा दिया था। एक बार महाराणा प्रताप गोकुंदा के जंगल से होकर के जा रहे हैं और एक शेर गौ माता के ऊपर हमला कर रहा था। महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, हाथ में 1.25 मन का भाला रखते थे।
भाला फेंक करके मारा, निशाना चूक गया। तब महाराणा प्रताप खुद उस शेर के साथ भिड़ गए। और मेरे भाई बहनों, गौ माता की रक्षा के लिए वो चाहते तो वहां से निकल भी सकते थे। हम और आप लोग होते तो मेरे भाई बहनों गाड़ी की रेस बढ़ा करके कब से बच चुके होते। लेकिन महाराणा प्रताप ने गौ माता की रक्षा के लिए, उनको कौन जंगल में देख रहा था, फिर भी मेरे भाई बहनों सीधा शेर के जबड़े में हाथ डाल करके जबड़ा काट दिया। गौ माता की रक्षा के लिए जबड़ा फाड़ दिया। और इसलिए लोग महाराणा प्रताप की जयकारे लगाते हैं। एक सत्य मेरे भाई बहनों सूत्र सिद्ध है, जो गौ माता की रक्षा करेगा, जो गौ माता की सेवा करेगा, गौ माता उसकी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगी।